अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ्स पीटीबी से इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम सबसे पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि फ़ैक्टर्स होते क्या हैं, फिर ही हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स एक्चुअली इसका मीनिंग आप ले लें पार्ट्स जैसे होते हैं, कोई किसी चीज़ का हिस्सा है। तो अभी इसको एग्जांपल को मैं बताने से पहले यहाँ पर आप देखें इसकी डेफिनेशन। अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर completely is called a factor of the given number। ऐसा नंबर जब आप उसको डिवाइड करो तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो वाले नंबर्स जो हैं वो उसके फैक्टर्स हैं उस नंबर के। जैसे यहाँ पर 18 की ही एग्जांपल दी गई है कि अगर हम इजी वर्ड्स में लें तो ऐसा नंबर है 18, इसको हमने देखना है ये कौन कौन से टेबल के अंदर आ जाता है 18। जैसे 1 में ज़रूर आएगा, 1 18 ज़ार 18 आ जाता है 1 में, हर टेबल जो है वो 1 पे ज़रूर जाएगा। इसके बाद 2 पर देखें, 2 9 ज़ार 18 होता है, 3 6 ज़ार 18 होता है। तो ये आपके पास पहले 3 तो ये ज़रूर हैं। देखें अगर 2 और 9 को आप ले लें, शॉर्टकट करना चाहें तो 2 और 9 आप कहेंगे कि ये दोनों फैक्टर है, क्योंकि अगर 2 9 ज़ार 18 है तो इसी तरह 9 2 ज़ार भी तो 18 है। फिर 3 6 ज़ार 18 है तो 6 3 ज़ार भी 18 है। तो इस तरह ये वाले जो इसके मेंबर्स हैं ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह 18 1 ज़ार 18 भी है आपके पास। फिर हम इसको फैक्टर्स को अगर इस तरह लें, इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। मीन्स के ऐसा नंबर, कोई से भी नंबर्स जो 1 से बड़े हैं, लाइक 2 3, यानी कि 1 को निकाल कर बाकी सारे नंबर्स जो हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स तो ज़रूर ही आते हैं। और इसको हम मज़ीद इसको जो है वो देखेंगे प्राइम नंबर्स के अंदर। ये जस्ट एक नोट है कि हर जो नंबर है 1 से बड़ा उसके कम से कम 2 फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। इसको मैं बाद में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके साथ मल्टीपल्स पर जाने से पहले हम यूँ करते हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से सिर्फ पहले फैक्टर्स कर लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीपल्स पर आएंगे, ताकि फिर हम मल्टीपल्स की डेफिनेशन देखें और फिर हम उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने ये देखना है कि ये 21 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। तो पहला फैक्टर है इसका 1, जैसे कि अभी हमने कहा 1 और 21 इटसेल्फ ज़रूर होगा 1। अब देखिए 2 के टेबल पर जाता है 21 नहीं, 3 के टेबल पर करके देख लें। यहाँ पर मैंने एक और पेज रखा है, जैसे है 21, 3 7 टाइम क्या आएगा आपके पास 21, तो ये रिमाइंडर 0 है, 3 7 ज़ार, तो 7 3 टाइम्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये एक इसका फैक्टर आ जाएगा 3, एक 7 एंड इटसेल्फ मतलब 21 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह जब आप 36 पर जाते हैं तो 1 ज़रूर है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 36 के लिए 2 को करके, 2 1 ज़ार, ये आ गया 16 8 ज़ार। इसका मतलब है हमें 18 से अब करने की ज़रूरत नहीं, 2 भी है और 18 भी है। 3 पर आ जाएं आप, प्राइम नंबर से कोशिश करें आप करके देखें, 1 ज़ार 2 ज़ार, इसका मतलब है 2 18 12 3 ये भी हैं। 4 पर चलें हम, 4 तो डायरेक्टली 9 टाइम्स आपके पास आएगा। ठीक है, आगे आप देखिए 5 पर वो नहीं कर सकते, 6 पर चले जाते हैं हम, 6 6 ज़ार 36। ठीक है, आगे 7 8 पर आप करें वो भी नहीं होगा, तो आगे आता ही 9 है, तो जहाँ पर 9 ये हमारे पास मौजूद है कि हमने 4 टाइम्स इसको करके देखा था। अब देखें कि मैं इसको देखकर ये लिखूँगी अपने फैक्टर्स। तो ये देखें हमारे पास एक है 2, तो बजाय 2 के साथ 18 लिखने के मैं पहले इस साइड पे जाती हूँ, 3 4 6। ओके, 6 को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही आएगा। इसके बाद अब इससे आगे 9 पर चले जाएं, फिर आपके पास आता है एक फैक्टर, इसका आता है 12। ठीक है, इसके बाद आपके पास 18 आता है एंड द नंबर इटसेल्फ। ये आपके पास इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 48। इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करें 48 को, 2 1 टाइम, ओ सॉरी 2 2 टाइम, 4 2 4 टाइम, तो ये देखिए 24 भी हमारे पास आ गया। 48 3
3 1 टाइम 18 आ गया आपके पास, और 3 6 टाइम ये आ गया, साथ में 16 भी आ गया। 4 पर चलते हैं हम, 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 12 भी आ गया। इसके बाद हम 5 पर देख लें, 5 भी नहीं होता। 6 पर आप करके देख लें, 6 8 टाइम्स जो है वो 48 होता है, ये डायरेक्ट जाएगा। इसके बाद 9 10 11 ये करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास 11 के बाद 12 भी आ गया, 13 वगैरह आपके पास नहीं आएगा। इस पर हम बनाते हैं द नंबर 1, वो ज़रूर है। इसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2, 2 के बाद 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 6 भी आ रहा है। 6 के बाद आप देखें हम यहाँ पर आते हैं 8 की तरफ। 8 के बाद आपके पास 12 भी है, 16 भी है, देन 24 भी है, एंड द नंबर इटसेल्फ ये आपके पास आ गए। ये सारे आपके पास बन गए इसके 48 के फैक्टर्स। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर 99। ये तो और ही ईजी है। 99 3 का टेबल डायरेक्ट करें, 3 3s आर, ठीक है, और 3 3s आर 9, ये आपके पास आ गया यूँ। और डायरेक्टली आप देखें 99 11 9s आर आपके पास क्या आएगा 99। ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं जिसमें है 1 3 9 11 33 एंड द नंबर इटसेल्फ 99। ये आपके पास इसके फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो मल्टीपल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आएंगे मल्टीपल्स की डेफिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ईजी है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूँ, मल्टीपल्स ये है कि आपके पास जो टेबल्स आपको इसके लिए आने चाहिए, तो टेबल्स को कह लें कि ये आपके मल्टीपल्स बनते हैं। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एन अदर नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 4, यानी कि ये देखें 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। ये डॉट्स का मतलब है आगे चलते चले जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे इसको कहीं पर भी। तो इसका मतलब है 2 का टेबल आप लिखोगे पूरा, 3 के टेबल लिखेंगे, ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ 3 आपके पास जो आएंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि आपने फर्स्ट 5 यस, तो 3 का टेबल कर लें। 3 1s आर, 3 2s आर, 3 3s आर, 3 4s आर एंड 3 5s आर। बस हम 5 तक यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल्स हो गए। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं 5 10 15 25, 5 10 15 25, और बस यही है। इसके बाद 9 के 9 1s आर, 2s आर, 3s आर, 4 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स। सॉरी, ये वही मैं देख रही हूँ, ये 20 आएगा। मैंने वो 5 1 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड देन 5 टाइम, सॉरी फॉर दैट। ये आपके पास आ गए। ओके, नाउ 12 की तरफ चलते हैं। 12 1s आर 12, 2s आर आपके पास 24 आ जाएगा, 3s आर आपके पास 36 आ जाएगा, 4s आर 48 आ जाएगा एंड देन 5s आर आपके पास 60 आ जाएगा। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, ये होप आपको मल्टीपल्स की भी अच्छी समझ आ गई होगी। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दैट इज़ रियली वेरी इजी, सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। आप इस क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल काम एक करेंगे कि जस्ट मेक द 2 कॉलम्स ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इधर मैं हेडिंग दे रही हूँ इवन नंबर्स की, एंड देन मेक अ कॉलम ऑफ इट, और इधर हम हेडिंग देंगे ऑड नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास आ गई। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो वो क्या कहते हैं? उनको इवन नंबर्स। और जो इसके अलावा हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है 135 342, ये जैसे इसके नीचे देखिए 9427, उससे भी बड़ा नंबर है। इनको जज करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए हम एक इजी वे लेंगे कि आपने जिसको वंस या टेंस कहते हैं, पहला डिजिट यहाँ से इस साइड से वो आपने ले लेना है, या इसको लास्ट डिजिट कहें यहाँ से। ये आप देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड नंबर है, तो 5 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसको पूरे के पूरे को हम कह देंगे कि ये ऑड नंबर है। तो मैं इसको ऑड नंबर वाले कॉलम में जो है इसको पुट कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट है 342, तो ये देखिए 2 जो लास्ट है ये इवन नंबर है,
तो 342। फिर है आपके पास इसी तरह 1112 5008, देन है 9427। ठीक है, ये मैं लास्ट डिजिट्स को देख के बता रही हूँ कि ये नंबर इवन है ये या ऑड्स। 8134 1 0006, then 78965. These are odd numbers and these are the even numbers. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड के पास है क्वेश्चन नंबर 4, 10 एंड 50 के बीच के अपने नंबर्स लिखने हैं। अब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इसमें कहा था कि ये वाली जो चीज़ है इसको मैं, ये तो फैक्टर्स के लिए उन्होंने बताई है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास ये प्राइम नंबर्स बनेंगे। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल पर और वन के टेबल पर जाते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि इन अदर वर्ड्स आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ले सकते हैं ऐसे नंबर्स जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पर ये है भी है इसके बारे में लिखा हुआ। A number having exactly 2 factors, 1 and the number itself is called the prime number. तो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and up to so on are the prime numbers. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल P से करते हैं। तो 10 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स देखिए, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर को जब हम देखेंगे तो मज़ीद मैं आपको 1 के बारे में और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी। इसको वैसे को प्राइम कहते हैं 1 को। तो हम लेते हैं 10 और 50 के बीच में ऐसे नंबर्स लेने हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि जो 1 के टेबल पर जाते हों और अपने टेबल पर बस। तो इसमें 10 एंड 10 तो नहीं है, 11, 13, 14 देखें वो 2 के टेबल पर भी जाता है, साथ में 7 के टेबल पर भी जाता है 1 और 14 इटसेल्फ। फिर 15 पर जाते हैं तो 1, 3, 5 एंड 15 इतने सारे टेबल्स पे जाता है। हमें तो सिर्फ ऐसे टेबल्स चाहिए जो 1 और इटसेल्फ हो। 16 भी नहीं, 17, 18 भी नहीं, 19 कर लें, 20, 21 भी नहीं क्योंकि अभी 21 के हमने फैक्टर्स देखे हैं, 22 भी नहीं है, 23 कर लें, 24 भी नहीं है, 25, 26, 27, 28 एंड देन 29 पर हम जाते हैं। ठीक है, 30, 31 आ जाएगा, 30 तो नहीं होगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, 38, 39, 40, 41 आएगा, 42, 43 कर लें, 44, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 कर लें आप, एंड देन 48 एंड 49। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर आपको इन नंबर्स में से किसी पे कन्फ्यूजन है कि शायद कोई नंबर ऐसा है जो किसी पर जाता है, चलें एक एग्जांपल ले लें 41। तो इसको 3 के टेबल से करके देख लें क्योंकि ऑड नंबर है ना ये, 3 1s are 3। ठीक है, तो ये क्या बच गया 1 यहाँ पर, तो ये नहीं जा रहा। जब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह इसको जोन से नंबर की आपको कन्फ्यूजन है उसको डिवाइड करके देख लें एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये 47 तक हमारे पास आगे प्राइम नंबर्स ऑफ 10 to 50। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 25 to 60। तो 25 to 60 देखिए, 25 से जो बड़ा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यही वाले नंबर्स मैं लिख लेती हूँ, 25 एंड 60 के बीच में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, तो यही वाले मैंने लिख लिए, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43 एंड 47। इसके आगे हम चलते हैं ताकि हम 60 तक पहुँचें। 48, 49, 50 भी नहीं है, 51 कर लें। अब 51 भी नहीं है लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखें 3 1s are 3। ठीक है, तो क्या बच गया, और 7s are क्या हो गया 21। तो इस तरह आपको अगर जैसे 51 पे भी कन्फ्यूजन थी तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 52 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 53 इज़ अ प्राइम नंबर, 54, 55, 56, 57 जो है वो भी नहीं है प्राइम नंबर, 58, 59 कर लें, वो दैट कैन बी अ प्राइम नंबर। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट होगी क्योंकि 60 तक हैं, 60 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम अपने इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं, दैट इज़ 32 to 48।
नंबर 3, 32 एंड 48। सो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी दे देती हूँ। आप पिछले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। द प्राइम नंबर्स, नहीं भी देंगे तो ऑल राइट, क्योंकि ये हमारे पास है 32। अब देखें यहाँ से हमने 32 से आगे हमारे पास चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से ही लूँगी 37, 41, 43, 47। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि आगे तो हमारे पास 50 से अबव जा रहे थे, तो ये 47 को हमने 48 तक रोक दिया। ओके, ये तो और ईजी हो। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ 76 to 90, 76 एंड 90। तो इसमें जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं। दैट आर विल बी 79, 83 एंड 89। ठीक है, ये आप इनको चेक कर लीजिएगा, यही इनका आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो दिस इज़ लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो ये देखिए, अब 5 एंड 10 था, अब डायरेक्ट लिखे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो उन्होंने कहा है 100 से कम लिखने हैं, तो 5 का टेबल जी शुरू हो जाए आप बस। 5, 10, 15, 20, 25, ये तो इजी है। 30, देन 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड देन 90 एंड 95। उन्होंने कहा था लेस देन 50 तो 100 सॉरी, तो ये हमने कर लिया। अब हम इसी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 आर, देखें जी वो क्या है। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, देन 50, 60, 70, 80 एंड 90। चले जी, ये भी आपका क्वेश्चन डन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6। इसको भी आप सेम उसी तरह करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। चलें जी, 3 का टेबल शुरू करते हैं, लेस देन 50 पे जाना है। 2 टाइम 3, 4 टाइम, 5 टाइम, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 11, 12, 13, 14 टाइम, 15, 16। ठीक है, तो ये 48 तक आ गया। इससे आगे ये नहीं चलेगा क्योंकि लेस देन 50 उन्होंने कहा है। तो नेक्स्ट पर हम आते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। चले जी, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 4, 8, 16, 20, 24, 28। ओके, देन है 28 के बाद 32, 36, 40, 44, 48। ये है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 4। हमारे पास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वो है राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब हम आए हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की तरफ। अच्छा, अभी हमने प्राइम नंबर्स कहे हैं जो 1 और ख़ुद इट्सेल्फ जो है फैक्टर होता है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, या इन अदर वर्ड्स द नंबर्स विच आर हैविंग जस्ट 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। इसके अलावा जितने नंबर्स होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। इसकी डेफिनेशन को आप यूँ कह सकते हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पर आपको ये कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। अ नंबर हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स, और वी कैन से दैट द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। 4, 6, 8, 9। अभी मैं आपको इसका जो सिंबल है कैपिटल सी है।
अभी मैंने आपको कहा था कि मैं 1 के बारे में बताऊंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको को प्राइम कहते हैं क्योंकि कुछ थोड़ा सा ये प्राइम नंबर्स के करीब आता है, तो को का मतलब होता है साथी, तो ये उसमें शेयरिंग इसकी हो जाती है। लेकिन एक्चुअली जब प्राइम नंबर्स की बात आए तो आप 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन। तो लेस देन 20 में आपके पास आएगा, वी विल स्टार्ट विद 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हैं लेस देन आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इट्स इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। आगे जितने भी बड़े आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे सब ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, राइट 5 कंसेक्टिव कॉम्पोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसके कंसेक्टिव जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो पहले लिखूँगी लेस दैन 50। तो वो क्या आएंगे, उसी तरह ये वाले तो सारे लिख लें आप इसी तरह, फिर हम आगे 20 से आगे चलते हैं, 15, 16 एंड 18। नाउ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, then 34, 35, 36, 37 भी नहीं आएगा, 38, 39, 40, 42, ठीक है, 44, 45, 46, then 48, 49। ये आपके पास आगे कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 50 आगे। अब उन्होंने कहा है यहाँ पर कंसेक्टिव नंबर्स आपने लेने जस्ट बिलो 50। जस्ट बिलो का मतलब है, यहाँ पर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स नज़र आएंगे जो कि 50 से कम हैं। कंसेक्टिव का मतलब है लगातार जो नंबर चलता है, कोई ब्रेक नहीं है उसमें। तो यहाँ पर आप देखें आपको मिल जाएंगे जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आगे 33, 34, 35, 37, 38, 39 इस तरह ये भी मिल जाते हैं। लेकिन हमने ये आंसर्स नहीं देने हैं क्योंकि उन्होंने कहा है जस्ट बिलो 50। जस्ट बिलो 50 का मतलब है कि जो बिल्कुल 50 के करीब तरीन है 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। दैट्स मीन हम लिखेंगे द कंसेक्टिव composite 5, the 5 consecutive composite numbers आप लिख लें, the 5 consecutive composite numbers just below 50 are। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको हाईलाइट करना है कि ये जस्ट बिलो है। तो उसमें हम लिखेंगे 45, 46, 48, 49, ये 44 भी आएगा क्योंकि 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास है। ओके, दिस इज़ योर आंसर। इसमें आपके पास 47 नहीं है तो फिर एक नंबर मिस हुआ है तो वो डजेंट मैटर। अब आगे करें, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 15। अब हमारे लिए ये तो और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं जस्ट बिलो 15। तो इसमें आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 and 13, these are your prime numbers just below than 15. So finally we have done our whole exercise today. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।